हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच। नाइन्थ इंग्लिश के अंदर हमने मैथमेटिक्स के अंदर दो लेक्चर खत्म कर दिए, जहां पे हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज खत्म कर दी पॉलिनोमियल। क्लियर, सारे बेसिक्स को पढ़ लिया है। 2.3 की ओर जाते हैं। 2.3 के अंदर हमें अब ढूंढना है वैल्यू ऑफ जीरो। क्या ढूंढना है? वैल्यू ऑफ जीरो। खास ध्यान रखिएगा यहाँ पे किस तरीके से हमको मैं लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व आउट किस तरीके से कर रहा हूँ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 where find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by this। पांच अलग अलग हमें क्वेश्चन दिए हुए, याद रखिएगा क्या है। पांच अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए। मैं सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर की ओर यहाँ पे मूव होता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर नंबर 1, जो कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। ये जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल x की पोलिनोमियल है। p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। क्लियर, ये जो पोलिनोमियल है वो कौन सी पोलिनोमियल है? हमारी px की पोलिनोमियल है। अब उस px की पोलिनोमियल में से हमें रिमाइंडर ढूंढना है, मतलब कि हमें डिवाइड करना है इससे। तो इसके इक्वल में क्या ले लूं? जीरो ले लूं। क्या ले लूं? जीरो। मतलब कि हियर सो x plus 1 take x plus 1 is equal to 0 because of x plus 1 is the factor of this polynomial। इसका फैक्टर होगा तो यहाँ पे लिखा होगा ना। क्लियर, सो इसके ऊपर से क्या हम लिख सकते हैं? ध्यान रखिएगा, खास जो लिख रहा हूं वो क्या, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 उस तरफ गया, क्या हो गया? -1। क्या हो गया? -1। चलिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, बराबर। यानी कि इस पोलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। सिंपल। चलिए, सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू x का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। 3 इंटू एक्स की जगह पे -1, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे -1 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 1। चलिए, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? सिर्फ वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, देखिए याद रखिएगा खास। -1 का क्यूब देन -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। फिलहाल मैं उसको ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ, इसको भी ब्रैकेट में ही रखूंगा क्योंकि ब्रैकेट एक साथ हम ओपन करेंगे। प्लस 1 एज इट इज। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। -1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। क्लियर, चलिए कैलकुलेट हो जाएगा। -1 प्लस 1 कट प्लस 3 -3 कट, आंसर आ गया 0। यानी कि हमारा p ऑफ -1 x की ये जो वैल्यू है उसके लिए जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमें यहाँ पे मिल गया। कितना रिमाइंडर मिला हमें? 0। क्या मिला? 0। खास याद रखिएगा हमारा रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई? हमारी 0। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 2। ये एक मैंने ब्लू पेन से इसलिए लिखा क्योंकि आपको इस तरीके से सारे सम को गिनना है, याद रखिएगा। क्लियर, इस तरीके से सब कुछ लिखना है कि भाई हमारा p ऑफ x ये है, सो हम इसके इक्वल 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू ये मिलेगी। अब नेक्स्ट सम से मैं डायरेक्ट यहां से चालू करूंगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपको हर एक सम के अंदर खुद लिखना है, याद रखिएगा। क्या करना है? दोनों स्टेटमेंट आपको खुद लिखने हैं। मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करूंगा। रेडी, चलिए आंसर नंबर 2 की ओर जाता हूं। आंसर नंबर 2 क्या है? वैल्यू x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूं? 0। तो 1/2 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी प्लस 1/2। सो p ऑफ प्लस की साइन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। p ऑफ 1/2, p ऑफ 1/2। चलिए वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे। x का क्यूब मींस व्हाट? 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 3 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स व्हाट? 3 इंटू 1/2 प्लस 1। डन, याद रखिएगा क्या कर रहा हूं। चलिए 1/2 का स्क्वायर मींस व्हाट? 1/2 का क्यूब है, सॉरी, तो 2 2 4 2 8 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 नीचे 2 2 4 प्लस 3 1 3/2 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं लेकिन 1 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो इक्वलाइज करेंगे सबको। क्लियर, आप एलसीएम अलग अलग तरीके से ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से एलसीएम लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से एलसीएम ले सकते हो, बराबर, याद रखिएगा। चलिए 1/8 प्लस 3 1 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1।
अब एक्चुअल में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो 8 है वो सबके डिवाइड में क्या ला दूंगा 8, सबके डिवाइड में मैं 8 लाता हूं। देखिए क्या करूंगा मैं, प्लस 1/8। देखिए नीचे 4 है उसको 8 बनाना है, 2 से मल्टीपल करूंगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 6, नीचे 8। डन। प्लस देखिए साइन खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइन है वो साइन के साथ आप लोग मिस्टेक ना हो। चलिए नीचे 2 है, 4 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 लाने के लिए क्या करूंगा 4 से मल्टीपल करूंगा, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 12। यहाँ तो ऊपर नीचे 8 8 से ही करना पड़ेगा। देखिए सब नीचे इक्वल हो गए, 8 8 8 8, यानी कि अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, उसका एलसीएम ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, उसका एलसीएम मैंने ले लिया। कितना एलसीएम आ गया 8, ऊपर सब कंट्रोल हो जाएगा, 1 + 6 + 12 + 8। देखिए 1 + 6 7, अच्छे से देखिएगा, 1 + 6 7 एंड 12 + 8 20, 20 + 8 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर। क्लियर, ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो। रेडी, देखिए सिर्फ मैंने एक टर्म को, एक स्टेप को मैंने यहाँ पे कट आउट किया है, सिर्फ मैं डायरेक्ट लिखा है 1 + 6 + 12 + 8, एक्चुअली में आना चाहिए 1 + 6 + 8, वो आपको डिराइव करना है। रेडी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए आंसर नंबर 2 हो गया। आंसर नंबर 3 की ओर जाते हैं। चलिए x उसके इक्वल तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि x के इक्वल डायरेक्ट क्या लेना पड़ेगा 0, एंड इफ x = 0 देन व्हाट, इफ यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक स्टेप यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, इफ x = 0 तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे अब, p of 0 मींस p of 0 उसका एक फैक्टर। सो यहाँ पे लिख दीजिए x³ मींस 0³ प्लस 3 × x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 × x यानी 0 प्लस 1। चलिए ये तो 3 टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 0, क्या बचा सिर्फ 1, यानी कि p of 0 क्या हो गया 1। डन, ये तो डायरेक्ट हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आंसर नंबर 4 की ओर मूव होते हैं। क्या है, x + पाई। अब देखिए पाई एक कांस्टेंट है, तो पाई की जगह पे आप वैल्यू भी लिख सकते हो, ना लिखनी हो पाई के फॉर्म में रखना हो तो पाई के फॉर्म में रख सकते हो। क्लियर, मैं पाई के फॉर्म में ही रखता हूं। देखिए x + पाई = 0, सो पाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -पाई हो जाएगा। रेडी, सो p of -पाई, रेडी, x की वैल्यू क्या लिखूंगा -पाई, जहां जहां पे x वहां पे -पाई, x³ यानी -पाई का क्यूब प्लस 3, समझना x³ यानी माइनस, अब मैं सबके लिए ब्रैकेट लिख रहा हूं आपको समझ में आए, प्लस 3 × x² मींस व्हाट 3 - पाई का स्क्वायर प्लस 3 × x मींस -पाई प्लस 1। रेडी, देखिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए माइनस का क्यूब तो माइनस रहता है यानी -पाई³ प्लस -पाई का स्क्वायर प्लस पाई, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा यानी 3π² प्लस माइनस माइनस 3 × पाई 3π प्लस 1, यानी कि यहाँ पे अब पाई की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी चलेगा। क्लियर, आपका यही फॉर्म जो है यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर। सो p of -पाई के लिए यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। रेडी, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, बराबर। चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर नंबर 5 + 2x। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं 5 + 2x के इक्वल 0 लेता हूं। क्या करता हूं सबसे पहले 5 + 2x के इक्वल 0 लेता हूं, यानी कि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना होगा ना। सो 2x = -5 एंड x = -5/2। चलिए x की मुझे वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई -5/2। x की वैल्यू मिल गई, कितनी है -5/2। अब x की वैल्यू जो था वही मेरा क्या होगा 0, मींस p of -5/2, यानी जहां जहां पे आपको क्या दिख रहा है, जहां जहां पे x दिख रहा है, जहां जहां पे क्या दिख रहा है x, वहां वहां पे -5/2। x का क्यूब मींस व्हाट -5/2 का क्यूब
प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। चलिए हो गया, खास ध्यान दीजिएगा मिस्टेक ना हो, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते थे उसको पहले। तो माइनस का क्यूब तो माइनस रहता है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 25 5 125। रेडी, 8 में पढ़ के आए, क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों। चलिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 को फिलहाल ऐसे रखते हैं ब्रैकेट, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, नीचे क्या हो जाएगा 4। रेडी, चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कर देता हूं डायरेक्ट, माइनस 5 3 माइनस 15/2 प्लस 1। रेडी, चलिए एक ब्रैकेट बाकी है, उसको मैं साथ में मल्टीपल कर रहा हूं, यहां किया उसके साथ किया तो अच्छा होता, चलो कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो ये जो एक ब्रैकेट बाकी है उसको मल्टीपल करके वो टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या लिखा है माइनस 125/8 प्लस 25 3 75/4 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे 2 बार माइनस हो गया, माइनस 15/2 प्लस 1। चलिए यहाँ पे भी आप एलसीएम लेने के लिए जो मेथड मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की थी, यहाँ पे मैंने अप्लाई की थी, वही मेथड आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 8 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 125 सॉरी 75 का 150, यहाँ पे 2 है, मल्टीपल करोगे आप 4 से तो ऊपर ही 4 से करना पड़ेगा, यहाँ तो ऊपर नीचे 8 है ही, तो आप करना चाहो तो खुद से कर सकते हो। क्लियर, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 8 माइनस 125 डिवाइड बाई 8 प्लस नीचे जब मैंने 2 से किया तो ऊपर भी 2 से कर दूंगा, देन 150 माइनस नीचे जब मैंने 4 से किया तो ऊपर भी मुझे 4 से करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया, प्लस ऊपर 8 देन नीचे भी 8। रेडी, सबको मैंने क्या कर दिया इक्वलाइज कर दिया। चलिए नीचे आ गया 8 एलसीएम, ऊपर सबका टोटल कर देते हैं। देखिए टोटल भी यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको कर रहा हूँ, 125 माइनस और 150 प्लस, तो आंसर क्या आएगा प्लस 25, समझ में आएगी प्लस 25। चलिए मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ, प्लस 25 आ गया, माइनस 60 प्लस 8, समझना माइनस 60 माइनस 60 प्लस 8 क्या होगा माइनस 52, क्या हो जाएगा माइनस 52, यानी डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा क्या माइनस 27/8। ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर। सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर ढूंढे वैसे यहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट रिमाइंडर मिल गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। चलिए सिंपल, रेडी। अब यहाँ तक जो 5 क्वेश्चन थे उसके अंदर हमने रिमाइंडर ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्लियर, देख लीजिए क्या बताया गया है कि डिवाइड दिस, ये जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड, ये है उसका फैक्टर है, ये जो है ना, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है वो हमारा px है और ये जो है उसका एक फैक्टर है, क्या है एक उसका फैक्टर। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। रेडी, उसका एक फैक्टर कौन है x माइनस a, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा आप, x माइनस a उसका अगर फैक्टर है तो x माइनस a के इक्वल 0 ले लेता हूँ, a को भेज देता हूँ उस तरफ, यानी a क्या हो जाएगा प्लस। रेडी, समझ में आई बात, क्या किया सिर्फ मैंने ये जो टर्म है उसको क्या कर दिया है प्लस की ओर मैंने मोड़ दिया है, बराबर। अब उसको सॉल्व आउट कर देते हैं, यानी p ऑफ a, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे a कर दीजिए, a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर, a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस 1 है तो पहले से था ही। क्लियर, a का क्यूब a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 6 इंटू a 6a माइनस a माइनस क्यूब a क्यूब, प्लस माइनस तो कट हो गया, 6a माइनस a क्या हो गया 5a। मतलब कि जब मैं उसके इक्वल a लिखूंगा तब मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 5a, मतलब कि यही हमें ढूंढना था। इसको इससे डिवाइड करते वक्त जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो रिमाइंडर आपको ढूंढना था, वो रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बराबर, याद रखिएगा खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर 2 हो गया, 3 की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बताया गया है कि 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, चेकआउट करना है इस पोलिनोमियल का फैक्टर ये है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल पहले लिख देते हैं p of x is equal to 3x cube plus 7x। क्लियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x cube plus 7x। अब ये इसका फैक्टर है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके इक्वल 0 ले लेता हूं मैं, 7 को उस तरफ दे देता हूं, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x is equal to -7/3। क्लियर ना, 7 उस तरफ 3 डिवाइड में, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -7/3। यानी कि मैं अगर यहाँ पे x की जगह पे -7/3 रखूं, समझना क्या बोल रहा हूं, x की जगह पे मैं अगर -7/3 रखूं और आंसर 0 आ जाए तो ठीक, वरना रॉन्ग। अगर 0 आ जाए तो भाई ये इसका फैक्टर होगा, वरना उसका फैक्टर होगा नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये सब को 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि ये सब उसका फैक्टर है, ऐसा डिवाइड करने के लिए हमने कहा गया है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है -7/3 उसको हम रख देते हैं। सो p of -7/3, चलिए हमारा जो मेन इक्वेशन ये रहा, p हमें जो पॉलिनोमियल उसके अंदर वैल्यू रखते हैं 3x का क्यूब क्या हो जाएगा -7/3 का क्यूब प्लस 7 into -7/3। एक्चुअल में आपको यहीं पे दिख ही रहा है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे साइन माइनस की है तो माइनस प्लस माइनस होके कभी आंसर 0 आने ही नहीं वाला है। क्लियर, लेकिन हमें कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि आंसर नॉट इक्वल टू 0 है और इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे कैलकुलेटर में दिखाना पड़ेगा। क्लियर, चलिए दिखा देते हैं। 3 into -7 का क्यूब -343। क्लियर ना, -343 डिवाइड बाय, क्योंकि माइनस रहेगा क्यूब है इसलिए 3 3 जा 9 3 जा 27, क्या रहेगा 27 प्लस प्लस माइनस माइनस कर देता हूं, -7 7 जा 49/3। चलिए क्लियर, समझ में आई बात। एक 3 तो यहीं से कट हो जा रहा है, देखिए 3 9 जा। क्लियर, यानी -343/9 -49/3। अब मैंने जैसे यहाँ पे किया था हर वक्त वैसे कर देता हूँ, यहाँ पे 3 है तो इधर 9 है तो 3 से मल्टीपल कर देता हूँ। क्लियर, सो -343 1 डिवाइड बाय 9 -49 3 जा 49, जैसे यहाँ पे नीचे करेंगे 3 3 जा 9, वैसे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 49 3 जा 147 1 डिवाइड बाय 3। क्लियर, चलिए दोनों माइनस है, दोनों साइन माइनस ही है, दोनों साइन क्या है माइनस ही है, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देख लीजिए नीचे, सॉरी 3 3 जा 9 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल कर दिया है हमने। चलिए 9 एलसीएम, अब इन दोनों का टोटल, क्योंकि माइनस की साइन है तो माइनस ही लगेगा। चलिए 730 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 490। क्लियर, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर नो, क्या लिखेंगे नो। 7 + 3x is not factor of given polynomial। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से। याद रखना मिस्टेक ना हो, यहाँ पे मैंने इसलिए हर एक सम को प्रॉपर्ली आपको करवा दिया है, पूरी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे खत्म कर दी है। याद रखिएगा मिस्टेक ना हो, सारी चीजों को कंपलसरी 2 टाइम लिखना है और 2 टाइम लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, मिस्टेक ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।